हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सब तैयार हैं एक नई कहानी के लिए। चलिए सुनते हैं कहानी मुसीबत की हार, जिसे लिखा है दिव्यक रमेश जी ने। इस कहानी के पात्र हैं नन्ही बच्ची, उसकी माँ, फूल दादा, बड़ा फूल, नदी, साड़ी में एक प्रौढ़ स्त्री, संगीत दादी, एक खूबसूरत सौम्य युवती, आवाज और भाषा की देवी, औरतें, गांव की वेशभूषा। पहला दृश्य, जंगल के पास बसा एक छोटा सा गांव। रात, एक घर के अंदर माँ और नन्ही बच्ची। सोने का समय था। चारपाई पर माँ और नन्ही बच्ची। माँ कहानी सुनाने जा रही हैं। माँ बोलती हैं, तो यह थी बहादुर चिड़िया और साहसी चींटे की कहानी। बच्ची बोलती है, बड़ी मज़ेदार कहानी थी, पर माँ मज़ेदार कहानी इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाती है। माँ बोलती है, अरे इतनी लंबी तो कहानी थी। बच्ची मचल कर, बस थोड़ी सी ही तो लंबी थी। पर माँ, चिड़िया और चींटी कितने छोटे थे, पर कितने बहादुर और साहसी निकले। माँ, यही तो, उन पर मुसीबत आई लेकिन वे निराश होकर नहीं बैठ गए। बच्ची, हाँ माँ, मैं भी चिड़िया और चींटे जैसी बहादुर और साहसी बनूंगी। माँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुमने तो कहानी को कितनी अच्छी तरह से समझ लिया। अब तुम सो जाओ, नहीं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगी। बच्ची माँ की नकल उतारते हुए, और देर तक सोती रही तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी, यही ना। माँ हंसते हुए, शरारती कहीं की, चल सो जा अब। सो जाते हैं। सुबह का समय था। बच्ची, माँ आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। माँ फिर वही जिद। कितनी बार समझाया है कि वहाँ जंगल में कई जानवर होते हैं, कांटे होते हैं, चोट लग सकती है, और हम सब औरतें तो काम में लग जाएंगी। तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, कोई बच्चा साथ नहीं जाता। बच्ची, नहीं माँ, मैं आपके सबके साथ रहूंगी, अपना ध्यान रखूंगी, मुझे ले चलो ना अपने साथ। आज तो स्कूल से छुट्टी भी है, मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ ना, और बहादुर चिड़िया और साहसी चींटे जैसी। माँ, अच्छा बाबा, सिर्फ आज ले जाऊंगी। बच्ची खुश होकर, हाँ हाँ माँ, और इधर उधर बिल्कुल मत होना। बच्ची, एकदम नहीं माँ, तो चल। दिन का समय था। जंगल था, बड़े बड़े पेड़, झाड़ियाँ, एक और रंग बिरंगे फूल खिले हैं। औरतें पेड़ झाड़ियों के पास काम में लगी हैं। नन्ही बच्ची वहाँ का दृश्य देखकर चकित है। फूलों के पास जाती है, एक एक फूल देख रही है, उनमें खो गई है। देखते देखते दूर निकल जाती है। बच्ची, ओह कितने सुंदर फूल हैं, कितनी अच्छी महक है, खुशी से नाचती है, कितनी सुंदर जगह है। दूसरे फूल की ओर देखकर उस फूल के पास चलती हूँ। पास पहुँचकर, कितनी कोमल है इनकी पंखुड़ियाँ, क्यों ना आँख मूंद कर यहीं लेट जाऊं। बच्ची आँख मूंद कर फूलों के बीच लेटी है। अच्छी अच्छी महक से उसे नींद आ गई है। माँ और औरतें काम करते करते दूर निकल जाती हैं। अचानक बच्ची की नींद खुलती है तो शाम हो चुकी है। वह घबरा कर इधर उधर देखती है, दौड़ती है, लेकिन कोई भी औरत या माँ नहीं दिखती। रुआंसी हो जाती है। बच्ची जोर से आवाज़ लगाते हुए, माँ, ओ माँ। कोई जवाब नहीं आता। खुद से, अरे शाम हो गई है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, माँ और औरतें कहाँ चली गईं। जोर से, माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप सब। मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं तो अपने घर का पता भी नहीं जानती। माँ, ओ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। कुछ देर उदास बैठी रहती है। अचानक साहस का भाव उभरता है, खड़ी हो जाती है। बच्ची, अरे मैं तो बहादुर और साहसी हूँ, माँ वाली कहानी की चिड़िया और चींटे की तरह। मैं तो निराश ही हो गई थी, मुझे डरना नहीं चाहिए। फूल दादा से ही पूछती हूँ, बड़े से फूल के पास जाकर, फूल दादा, ओ फूल दादा। फूल दादा आंखें मलते हुए जैसे सोते से जागा हो, कौन? मैं तो सो ही चला था, कौन हो तुम? बच्ची, मैं हूँ फूल दादा, नन्ही बच्ची। फूल दादा, अरे तू तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, वह भी अकेली? यह तो घर पर रहने का समय है, तू तो सचमुच बहुत छोटी है, तू यहाँ क्या करने आई थी?
बच्ची सुबकते हुए, माँ ने समझाया था, पर कहाँ मानी थी, जिद मैंने ठानी थी। आकर यहाँ भी बात नहीं मानी थी, दूर दूर निकल गई कि मन मानी थी, रह गई अकेली हूँ, बता ना दो फूल दादा मेरे घर का पता। फूल दादा, नन्ही बच्ची, मैं तो सदा यहीं रहता हूँ, कहीं आता जाता नहीं, फिर कैसे बताऊँ तुम्हें तुम्हारे घर का पता। बच्ची, पर पर माँ और औरतें तो यहाँ हमेशा आती रहती हैं। फूल दादा, हाँ आती तो हैं, कभी कभी मेरे पास से भी गुजरती हैं, एक दिशा में हाथ करते हुए, शायद उधर से आती हैं, काम काज वाला गीत गाती हुई। उन्हें देखकर मन खुश हो जाता है, फिर वे चली जाती हैं दोबारा आने के लिए। बच्ची लाचार, तो अब मैं क्या करूं फूल दादा। फूल दादा, तुम जाओ नदी के पास, वह दूर दूर तक बहती है, शायद वह जानती हो तुम्हारे घर का पता। पक्षियों से सुना है संकेत करते हुए, उस ओर ही तो है प्यारी सी नदी। बच्ची, अच्छा चलती हूँ नदियों के पास। फूल दादा बोलते हैं, हाँ यही ठीक रहेगा, जरा अपनी नाक को तो इधर लाना, हंसते हुए, सबसे अच्छी वाली सुगंध तो भर दूँ तुम्हारी नाक में। बच्ची, धन्यवाद फूल दादा, सचमुच बहुत अच्छी खुशबू है। नन्ही बच्ची चल पड़ती है, फूल दादा जम्हाई लेते हुए देखते रहते हैं। थोड़ा अंधेरा हो जाता है, नदिया का किनारा आ जाता है, हर ओर शांति होती है, बस बहने की कल कल आवाज़ होती है। बच्ची थोड़ी परेशान होती है। बच्ची बोलती है, नदिया चाची, ओ नदिया चाची, सो गई क्या। नदी, कौन, अरे तुम, इतनी नन्ही बच्ची, इस समय यहाँ अकेली। बच्ची, हाँ नदिया चाची, माँ ने समझाया था, पर कहाँ मानी थी, जिद मैंने ठानी थी, आकर यहाँ भी बात नहीं मानी थी, दूर दूर निकल गई कि मन मानी थी, रह गई अकेली हूँ, फूल दादा ने भेजा है, बता दो ना नदिया चाची मेरे घर का पता। नदी बोलती है गंभीर लेकिन प्यार से, दूर दूर तक जाती तो ज़रूर हूँ नन्ही बच्ची, लेकिन अपनी ही मस्ती में बहते रहने के कारण इधर उधर कभी ध्यान नहीं गया। कामकाज का गीत गाती हुई जब औरतें मेरे पास से गुजरती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बस। बच्ची, क्या आप उनसे बात नहीं करती नदिया चाची। नदी बोलती है, बात तो नहीं करती, पर कभी कभी मैं भी पहाड़ से बिछुड़ने वाला या समुद्र से मिलने वाला गीत जरूर गाने लगती हूँ। चाहती हूँ वे मेरा मीठा मीठा पानी पिएं, मुझ में नहाएं खेलें, मुझ में नाचें तैरें। कभी कभी तो अपने हाथों को लहराते हुए लहरों के हाथों से उन्हें बुलाती ही रह जाती हूँ। बच्ची बोलती है उदास होकर, अब मैं क्या करूँ नदिया चाची। नदी बोलती है, मैं तुम्हें संगीत दादा का पता बता सकती हूँ, सब उन्हें आवाज़ और भाषा की देवी मानते हैं, शायद वे तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। सुना है वे बच्चों को तो बहुत प्यार करती हैं, पहाड़ी के एक चांदनी भरे घर में रहती हैं, उधर थोड़ी दूर पर। बच्ची, अच्छा चलती हूँ, जाकर उन्हीं से पूछती हूँ। नदी बोलती है, ठीक है। बच्ची चल पड़ती है। नदी बोलती है, अरे ठहर तो, चाची के पास से खाली हाथ जाएगी क्या, ले थोड़ी ठंडी लहर छुआती हूँ तेरे गाल पर। छुआ देती हैं, ठंडक मिली ना, अब तुझे नींद भी नहीं सताएगी। बच्ची, धन्यवाद चाची, चलती हूँ। बच्ची चल पड़ती है, नदी प्यार से देखती रहती है। पहाड़ी, रात, लेकिन सब और खूब चांदनी, हर चीज़ सफ़ेद, सुंदर सा घर, हल्का हल्का मधुर संगीत। घर के दरवाजे खुले हैं, नन्ही बच्ची दरवाजे की ओर चल पड़ती है। बच्ची मन ही मन सोचते हुए, कितना सुंदर है सब कुछ, कितना सुंदर और साफ घर है, सारी थकान मिट गई। पर संगीत दादी कहाँ होंगी। बच्ची अंदर प्रवेश करती है। संगीत दादी आंखें मूंद कर बैठी हैं, वीणा बजाते हुए। बच्ची चुपचाप वहाँ बैठ जाती है। संगीत दादी आंखें खोलती हैं। संगीत दादी मधुर आवाज़ में, अरे तुम कब आई बेटी, तुम्हें क्या चाहिए। बच्ची बोलती है, संगीत दादी मैं जंगल में भटक गई हूँ। संगीत दादी बोलती हैं,
भटक गई हो? कैसे? बच्ची धीरे धीरे। माँ ने समझाया था पर कहाँ मानी थी। जिद मैंने ठानी थी, आकर यहाँ भी बात नहीं मानी थी। दूर दूर निकल गई की मन मानी थी। रह गई अकेली हूँ, नदिया चाची ने भेजा है। बता दो ना संगीत दादी मेरे घर का पता। संगीत दादी बोलती हैं हंसकर, बस इतनी सी बात है, तुम परेशान मत हो। आज रात तुम मेरे साथ आराम से रहो। मैं तुम्हें मीठी मीठी लोरी भी सुनाऊंगी। तुम्हारे गले में बहादुर सिपाहियों वाला गीत भी भर दूंगी। सुबह मैं चलूंगी तुम्हें लेकर तुम्हारे घर। बच्ची बहुत ही खुश होकर, सच्ची संगीत दादी? संगीत दादी बोलती हैं, सच्ची। दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। संगीत दादी ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश कर रही हैं। बच्ची पास ही खड़ी है। संगीत दादी बोलती हैं, प्यारी बच्ची, उधर से आ रही है तुम्हारे गांव वालों की आवाज़ और भाषा। बच्ची आश्चर्य से, पर मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। संगीत दादी, हाँ बेटी, तुम नहीं सुन सकती। आवाज़ें अलग अलग होती हैं और भाषाएं भी। उनके अलग अलग होने को समझने और उनकी पहचान के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर यंत्रों से भी काम लेना होता है। बड़ी होकर तुम भी सीख सकती हो, समझी? बच्ची बोलती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, मज़ेदार भी। आप बहुत अच्छी हैं संगीत दादी माँ। मैं आपको माँ कह सकती हूँ ना? संगीत दादी बोलती हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, मुझे एक बार फिर तुम्हारे गांव की आवाज़ और भाषा सुनने दो। ध्यान लगाकर सुनती हैं। बच्ची बोलती हैं, कुछ पता चला संगीत दादी माँ? संगीत दादी बोलती हैं, हाँ हाँ, चलो उधर चलते हैं। तुम्हें लेकर सब परेशान दिखते हैं। दोनों चल पड़ते हैं। बच्ची बहुत ही खुश है। गांव, बच्ची का घर, माँ और कई औरतें खड़ी हैं परेशान। तभी संगीत दादी और बच्ची प्रवेश करती है। माँ बोलती है बच्ची को गले लगाती हुई, तुम कहाँ गुम हो गई थी मेरी बच्ची? हमने कितना ढूंढा तुम्हें, कितनी आवाज़ें दी, तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। हार कर रोते हुए हमें घर लौटना पड़ा। चूमती हुई संगीत दादी की ओर देखते हुए, ये कौन है? बच्ची बोलती है भीगी आंखों से, माँ, संगीत दादी माँ बहुत अच्छी हैं, यही तो लाई हैं मुझे तुम्हारे पास। फूल दादा, नदिया चाची और सबसे ज़्यादा संगीत दादी माँ मेरी मदद नहीं करती तो मैं खो ही जाती। इन्हें सब आवाज़ और भाषा की देवी कहते हैं। ये सब आवाज़ों को समझती और पहचानती हैं, हमारे गांव की आवाज़ और भाषा को भी। माँ आँखों में आभार व्यक्त करते हुए संगीत दादी की ओर देखते हुए, आप बहुत अच्छी हैं, आपने हमारी बच्ची को हम तक पहुँचाया। औरतें बोलती हैं, हाँ हाँ, हम आपकी इस भलाई को कभी नहीं भूलेंगी। संगीत दादी माँ बोलती हैं बच्ची की ओर प्यार से देखते हुए, सच पूछो तो खुद नन्ही बच्ची ने ही अपने को यहाँ तक पहुँचाया है। मुसीबत की घड़ी में यदि यह हिम्मत और बहादुरी से काम न लेकर हार बैठती तो घर कैसे पहुँच पाती, मुसीबत को कैसे हराती। माँ सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। औरतें भी बच्ची को गर्व के भाव से देखती हैं। बच्ची बोलती है, माँ, मुसीबत की हार तो आपके कारण हुई है। आपने ही तो बहादुर चिड़िया और साहसी चींटे की कहानी सुनाई थी। बस मुझे वही तो याद आ गई थी। माँ, कहानी कविताएं कितनी अच्छी होती हैं ना? माँ गदगद हो जाती है। संगीत दादी माँ बोलती हैं, तुमने ठीक कहा बच्ची, हमारे बड़ों को अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बाल रचनाएं सुनानी चाहिए। और आजकल तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें छपती रहती हैं। पुस्तक मेले भी लगते रहते हैं जहाँ ये पुस्तकें आसानी से मिल जाती हैं। इंटरनेट पर भी जानकारी मिल सकती है। पता नहीं तुम्हारे गांव में यह सुविधा है कि नहीं। बड़ों और बच्चों को वे पढ़नी चाहिए। बच्ची, मैं तो ढेर सारी पुस्तकें लाऊंगी। माँ बोलती है, हाँ हाँ, गांव के स्कूल में तो तू जाती ही है, खूब पढ़ना लिखना सीख ले, फिर बच्चों की अच्छी अच्छी पुस्तकें मज़े मज़े से पढ़ना। बच्ची बोलती है, हाँ माँ, पर मैं बड़ी कब होंगी? सब हंसते हैं। संगीत दादी बोलती हैं, बड़ी तो पहले से ही है बच्ची, अब तो तुझे और बड़ा होना है। मेरे पास बहुत सी अच्छी बाल पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं भी हैं, कुछ तुम्हारे पास भेजूंगी, पढ़ेगी ना?
बच्ची ताली बजाकर कहती है, हाँ हाँ संगीत दादी माँ, मैं तो और बच्चों को भी पढ़ने को दूंगी। संगीत दादी बोलती हैं, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, बच्ची की ओर देखते हुए। बहुत प्यारी हो तुम, और तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी हैं, हंसते हुए। पर जैसी मनमानी करके भटक गई थी वैसी तो अब तुम कभी नहीं करोगी ना। तुमने अपनी कविता में मान लिया था ना कि तुमसे गलती हो गई थी, इसलिए अपनी गलती मान लेना बहुत अच्छी बात होती है, तभी आदमी आगे बढ़ता है। क्या थी वह कविता? बच्ची बोलती है, माँ ने समझाया था पर कहाँ मानी थी, जिद मैंने ठानी थी, आकर यहाँ भी बात नहीं मानी थी, दूर दूर निकल गई की मन मानी थी, रह गई अकेली हूँ, नदिया चाची ने भेजा था, बता दो ना संगीत दादी मेरे घर का पता। माँ, अरे वाह तुम तो कवि भी हो। औरतें बोलती हैं, वाह वाह क्या अच्छा गाना है, बच्ची की ओर देखते हुए। यह तुमने बनाया है? बच्ची बोलती है, हाँ पर पता नहीं कैसे बन गया। संगीत दादी बोलती हैं, यही तो बात है। औरतें बोलती हैं, हम गाएं? माँ, हाँ हाँ गाओ। औरतें गाती हैं। संगीत दादी, भाई वाह, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। माँ बोलती है, फिर कब आओगी? बच्ची बोलती, हाँ हाँ संगीत दादी आपको फिर आना ही होगा। संगीत दादी मुस्कुराती हैं और चल पड़ती हैं। बच्ची, माँ, औरतों की आंखें भीगी आंखों से देखती रह जाती हैं। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलती हूँ एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।